मुख्यमंत्री की कोई गलती नहीं है, जो हमारे लोकल विधायक नेता हैं उनकी गलतियां हैं। सुविधाएं इतनी मिल रही, देश की जान बच रही है अब तक। बिजली भी है, सड़क भी बढ़िया बन रही है। बीजेपी की सरकार सड़क बनवा दी, जितने भी बदमाश थे सबके पैरों में छेद हो गए। तो जो छोटा किसान है वो खुशहाल है, जो बड़ा किसान है वो देखता है उसे। तो बीजेपी की सरकार, उससे बढ़िया कोई सरकार नहीं आई आज तक भी। अब की बार किसकी सरकार में आज मेरठ जिले की किठौर विधानसभा सीट से हमारे संवाददाता आदिल रहमानी ने जाना जनता का मूड। किठौर सीट पर 2002 से लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के सत्यवीर त्यागी ने पासा पलटा और 23 साल बाद कमल खिला। इससे पहले 15 साल से लगातार जीत रहे समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर यहां से विधायक थे। इस सीट पर कुल वोटर करीब 3.5 लाख है, जिनमें पुरुष वोटर की संख्या 1,96,000 और महिला वोटर की संख्या 1,61,000 है। इस सीट को मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है, जहां करीब 70,000 मुस्लिम वोटर हैं। नमस्कार, मैं हूं आदिल रहमान। न्यूज़बीन के इस खास कार्यक्रम अब की बार किसकी सरकार में आपका फिर एक बार स्वागत है। इस बार हम पहुंचे हैं मेरठ के देहात इलाके में। बात मेरठ की करी जाए तो मेरठ में 7 विधानसभा हैं, जिनमें से 6 भारतीय जनता पार्टी के खाते में हैं, जबकि 1 समाजवादी पार्टी के खाते में है। इस वक्त हम दौरा कर रहे हैं किठौर विधानसभा क्षेत्र का। यहाँ की बात करी जाए तो यहाँ मौजूदा विधायक सतवीर त्यागी भारतीय जनता पार्टी के हैं। इससे पहले की बात अगर करी जाए तो इससे पहले शाहिद मंजूर समाजवादी पार्टी से विधायक थे और उससे पहले लखीराम नागर यहाँ विधायक रहे हैं, जो मायावती सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं। इस बार हम वोटर के मिजाज को तराशने के लिए निकले हैं। हम देहात क्षेत्र की इसकी बात करें तो काफ़ी बड़ा इलाका है जो इस विधानसभा में आता है, और यहाँ का वोटर किस बूते पर वोट करेगा, क्या उसके दिमाग में है, इसी को जानने के लिए धरातल पर हम पहुंचे हैं। देहात क्षेत्र की बात करी जाए तो यहाँ ये वो वोटर हैं, ये वो लोग हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और साफ तौर पर कहा जाए, जिस तरीके से देहात गिना जाता है, देहात की राजनीति अपने आप में मज़ेदार होती है। तो इन लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट का। बात करी जाए देहात क्षेत्र में है तो इस बार क्या किसकी सरकार? भैया हम तो चेंज चाहते हैं। वजह क्या है? विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया गाँवों में। बात तो मुख्यमंत्री की करी जाए तो वो कहते हैं लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री की कोई गलती नहीं है, जो हमारे लोकल विधायक नेता हैं उनकी गलतियां हैं। वोट के टाइम आते उसके बाद आते ही नहीं है वो देखने। 5 साल बीत चुके, विकास कार्यों की बात करी जाए तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया इसमें कहने के सभी लोग देख रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ एक भी कोई काम नहीं हुआ। लॉकडाउन में बच्चे परेशान रहे, जो सारी फीस माफ करने की बात थी वो माफ नहीं हुई। डीजल पेट्रोल ये सब महंगाई की तरफ जा रहे हैं। साला सरसों का तेल आम आदमी के लिए कहाँ पहुँच रहा है? महंगाई चरम छू है। क्या कहना चाहेंगे, किस मुद्दे पर वोट करें? ये बताएंगे जी, हमारे तो बड़े तुम्हें भाई ये तो भैया अगली बात को कोई नहीं जानता। नेताओं की बात है, देश की बात है, तो ऊपर वाले जाने कौन जीतते और कौन आ रहा है। किसकी सरकार चाहते हैं आपकी बात? क्या जो है हम तो इसी की छाँव में, जो अब है फिलहाल। क्या क्या सुविधाएं मिली हैं इस कार्यकाल में? सुविधाएं इतनी मिल रही, देश की जान बच रही है अब तक। 24 घंटे बिजली आ रही है। कभी पहले ट्रांसफार्मर आवे नहीं था, आज तक फूक तो अगले दिन ट्रांसफार्मर आ जाए। एक तो ये सुविधा बहुत बढ़िया, जो किसान की एक तरह से बहुत बड़ी जीविका है। पानी मिलता है टाइम पे अपना। वो सड़कें तो फर्स्ट क्लास हो रही, इसके ज़माने में ही बनी गदगी, ख़त्म इसके में ही हुई, यानी बाकी गदगी भी नहीं। सड़क में खड्डे इसके ज़माने में सन 2000। क्या कहेंगे अब की बार अब की सरकार हमारे तो इसकी योगी की सरकार यूपी में। तो क्या क्या सुविधाएं मिली गाँव? हमारे तो गांव में बिजली भी बढ़िया, बिजली भी है, सड़क भी बढ़िया बन रही है। 2-2 हज़ार रुपये हमारे खाते में आ रहे हैं। हमें और क्या चाहिए? बिजली 24 घंटे बिजली मिल रही। गन्ने का पेमेंट हो गया हमारा, और भैया रेट बढ़ गए गन्ने के। तेल बिक रहा, बिकन तो महंगा। हमारा तो 200 रुपये का, हमारे सरसों भी तो महंगी बिकी। किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। विकास का काम किया इन्होंने, सड़क बनवा दी, गुंडागर्दी कम होगी। ये जितने भी बदमाश थे सबके पैरों में छेद हो गए, वे सब घर में पड़े। तो जेल में ये आराम से चैन की नींद सो रहे, कोई दिक्कत नहीं। देहात की बात करें, यहाँ क्या समस्याएं रहती थी पहले? पहले सबसे बड़ी समस्या पहले यहाँ बिजली की, पानी की, ये सारी समस्या खत्म। बिजली आ रही है पूरी, पानी की कोई समस्या नहीं, बिजली की कोई समस्या नहीं। शौचालय गांव में बनवा दिए गए,
गांव में विकास हुआ, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ, गांवों में विकास हुआ, जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से हुआ। देहात की बात करिए तो सड़कों की बड़ी परेशानी रहा करती थी ये पहले। हमारे अब क्या हाल हमारे है? क्षेत्र में कोई अब दिक्कत हमारे यहाँ सड़कों की पहले से बहुत परेशानी हल होगी, जो पहले थी वो आधे ज़्यादा खत्म हो चुकी है अब, यानी कि विकास हुआ, हर चीज़ में विकास हुआ। कितनी लाइट आ रही है अब, क्या कहें? कितनी लाइट आ रही है? लाइट क्या कुछ परेशानी लाइट कैसे रहा? परेशानी कुछ नहीं, लाइट आ रही है पूरी 18 घंटे, 20 घंटे आ रही है चलो। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है सरकार की कि कोई आदमी, अगर कोई भी आदमी भूखा उठा तो है लेकिन सोया भूखा नहीं है। गल्ला जो है बराबर लॉकडाउन भी लगा, लेकिन पब्लिक को ये नहीं पता लगा, जो बेचारा माहौल गुला रहा था उसे टाइम से गल्ला मिला। जब बात देहात की, देहात की, हाँ देहात की, तो देहात में जो लोगों की क्या समस्या पहले रहती थी? समस्या पहले तो बहुत समस्या थी भाई। पहले तो मान लो नाली खड़ुंजे, इनमें भी पानी की बहुत बड़ी दिक्कत थी। अब नल लग गए गाँवों में, टंकी लग गई, बहुत काम हुए। बिजली की सबसे बड़ी समस्या थी। खेत में मजदूरी करने के लिए जाते हैं आप लोग, काम हाँ। करते हैं खेत में, अन्न उगाते हैं, किसान बैठे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्या कहना होगा? भैया वे इस बारे में तो दिखा, सुनो जी, वो भैया उस बारे में देना भैया, उस बात में जो छोटा किसान है वो खुशहाल है, जो बड़ा किसान है वो देखा उसे तो क्या सुविधाएं मिली सरकार की तरफ से? सरकार को। अभी मान लो एक बात बताओ, वो गिरा डाई खाद, कम से कम सरकार उसके खाते में पैसा भेज रही, 6,000 रुपये 6,000 रुपये भेज रही थी। बिल्कुल ख़त्म, बदमाशी ख़त्म। कोई रात को कोई कहीं भी, कोई औरत या कोई भी कहीं भी घूमो, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं। तो यही सरकार तो होनी भी चाहिए। अस्पताल में बढ़िया वो दे दिया, वो कार्ड बनाया उसका 5 लाख तक का इलाज का फ्री, मैंने खुद करवाया, उससे इलाज फ्री हुए, वैक्सीन फ्री लग रही है। यहाँ बात कोविड के दौरान की करी जाए तो क्या कुछ यहाँ देखने को मिला? वैक्सीनेशन की बात करिए आप, और की बात करिए। वैक्सीन फ्री में लगी है सब, टोटल लगी 30 दिन कैंप लग रहा है यहाँ पे, ये तो अच्छी सुविधा की है। और बाकी क्या परेशानियां फिलहाल हैं जिस तरीके से? परेशानियाँ तो कुछ नहीं है, परेशानी तो इसमें देखा जाए तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन यही है कि आदमी, किसान आदमी डीजल की वो महंगाई देखते हुए बहुत प्रॉब्लम ये है, और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार है? युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की सरकार, इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं आई आज तक भी, ना कभी आएगी। हम खुल के सपोर्ट करते हैं। जितनी योजनाएं इसने मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने हमें दी हैं, सड़कों का विकास हुआ, बिजली, पानी, गांव में भ्रष्टाचार, गुंडाराज, सबसे मुक्ति होगी। इससे बढ़िया सरकार हमें नहीं चाहिए। और अच्छा, इस किठौर विधानसभा की बात करें, पहले लकीराम नागर मायावती सरकार में, उसके बाद शाहिद मंजूर अखिलेश यादव की सरकार में, अब फिर तो हर बार एक बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार क्या बदलाव होगा या वापस यही विधायक? वैसे हमारे त्यागी जी हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे बीच में जब भी हम बुलाते हैं आते हैं, वे बढ़िया काम करते हैं। किसान वर्ग से आप ताल्लुक रखते हैं, अन्न उगाते हैं, तो उसके लिए पहले क्या परेशानी आती थी और अब उसमें क्या सुविधा मिल पाई? अब किसानों में इस सरकार ने बैंकों से पेमेंट कराया, 15 दिन के बाद पर्ची डालने के बाद पेमेंट हो जाता है, और किसानों को पैसे नहीं आते। गन्ने का भाव बढ़ाया, हमारे सरसों है, फसल सभी किसान की सबका रेट बढ़िया दिया। गेहूँ है, हम 1500 रुपये थे, वहाँ 2000 बिके हैं खाते में। अच्छा, बात हम वेस्ट यूपी की करें, गन्ना बेल्ट के नाम से जाना जाता है, तो गन्ना किसान आप लोग हैं, सब खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं, पहले के मुकाबले अब क्या सुविधा मिल पाई है? भाव रेट अच्छे मिले हैं। पिछले साल जो पहले सरकार थी उनमें तो अपने घूम रहे हैं गन्ना लेके, कहीं सुनता ही नहीं था कोई भी, जो मिल पे जाते हैं 15 दिन में पेमेंट हो जा रहा है। इस सरकार में तो ये तो फायदा हुआ है किसानों के लिए। बीज की क्वालिटी भी तो बदली हुई चेंज हुई है, गन्ने की। हर साल एक बीज की क्वालिटी बदल देते हैं, इसमें जिसकी पैदावार अच्छी होती है। जैसे मोदी जी ने बोला था कि मैं दुगनी कर दूंगा, उसने आया दुगनी करी है, हो रही है धीरे धीरे, लेकिन परिवर्तन होने में टाइम लगेगा। क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए? क्या आप किसान वर्ग से खुद ताल्लुक रखते हैं, पहले के मुकाबले अब क्या सुविधा मिल पाई? किसानों को बीज मिलते हैं, गेहूं के भी मिले हैं, दूसरे जो नए बीज हैं गन्ने के भी मिल रहे हैं, उनमें पैदावार मिली, यंत्रों पे भी छूट मिले है। कुछ पहले भी मिले थी, लेकिन अब भी मिल रही है, अब अच्छी मिल रही है। जब कोरोना का पूरा काल गुजरा, किस तरीके से गुजरा, क्या कुछ सुविधा मिली सरकार की तरफ से? मुफ्त राशन भी बांटा गया और भी हाँ, महीने में 2 राशन बटाए, एक फ्री, एक कुछ थोड़े बहुत पैसे ले। अब हाँ, दोनों फ्री मिल रहे होंगे अब तो। सही काम है। विधायक ने चक्कर लगाया, आए यहाँ पर आपके बीच में रखा। हाँ, विधायक भी आए, विधायक भी आए हैं। जैसे कोविड जो है सबका 2 लग गई,
उसमें भी हिंदू मुसलमान का गांव है, सबका ही लगी और सभी जो है खुश हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। जाहिर तौर पर कहा जाए ये वो वोटर हैं जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने तैयार हैं आने वाले चुनावों में। साफ तौर पर इनका कहना यही है कि विधायक ने जिस तरीके से यहाँ पहुंचकर इनकी बातों को सुना और इनकी मंशा को समझा, तो जाहिर तौर पर ये यही बात को कह रहे हैं कि दोबारा यही विधायक रिपीट करेंगे। इस सीट की हम बात करें तो इतिहास रहा है बदलाव का, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार वो बदलाव में भी बदलाव नजर आएगा। न्यूज़ बीन के लिए मेरठ से आदिल रहमान।